A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12th chapter number 4. Topic is temperature and K. In my previous video I will explain to you what about the K. K is constant. और कौन सा constant था? तो मैं slide आपके लिए previous लेती हूँ. Yes, K is a rate constant and the unit of the rate constant were depending on the order of the reaction. हमने ये देखा था कि जो K की वैल्यू है वो हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है और ये किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे रिलेटेड है कि टेम्परेचर और K के बीच में क्या रिलेशनशिप है. एज अ रूल व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज so does the rate generally. For every 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज द रेट डबल. यहाँ पर बताया गया है बेटे कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो रेट कांस्टेंट है मतलब कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होता है कि हमेशा ये बढ़ता जाता है, डबल होता जाता है. लुक एट द फॉलोइंग द इक्वेशन. इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं. इफ़ आई हैव अ इक्वेशन रेट इज इक्वल टू के ए मल्टीप्लाई बाय बी. सो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी और बी व्हाट हैपन्स टू द कॉन्सेंट्रेशन. यदि हम ए या बी का जो रिएक्शन है यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है. एंड द आंसर इज नथिंग बिकॉज देयरफॉर द टेम्परेचर ओनली अफेक्ट्स के. क्योंकि जो टेम्परेचर है वो केवल के की वैल्यू को इफेक्ट करेगा. Now, the next is temperature and K. Because of the K varies with temperature, it can be used to compare the same reaction at a different temperature. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भले ही ये रिएक्शन हर बार सेम हो लेकिन यदि टेम्परेचर जो है वो हर एक रिएक्शन के अंदर डिफरेंट होगा तो हर बार K की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी. तो ये हमने देखा था कि K भले ही कांस्टेंट है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी. सो यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है हमारे पास कि व्हाट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द टेबल. एज टेम्परेचर इंक्रीज सो डज द वैल्यू ऑफ K. द ओनली वर्क इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स द सेम. ठीक है, ये तभी काम करता है जबकि जो रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर काम में लिए जा रहे हैं वो सेम हो. नाउ इसी के साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है आपके लिए उसमें टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट जो है उसको आपके साथ में शेयर किया गया है. नाउ द नेक्स्ट रिमेंबर टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. प्रैक्टिसेस विल ओनली रिएक्ट इफ दे collide and have enough energy to start breaking bonds. This energy is known as activation energy. तो ये यहाँ से हमारे पास में एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है activation energy and we are showing it, we are represented it capital E and small a. तो E A से हम इसको शो करेंगे और क्या कहेंगे इसे एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है. Particles will only react if they collide and have enough energy to start breaking bonds. Only the particles above EA will react. Notice there are more particles above EA at the higher temperature. तो यहाँ पर हमारे साथ एक ग्राफ है, उस ग्राफ की हम लोग स्टडी करते हैं कि ग्राफ में OX जो है वहाँ पर हम लोगों ने एनर्जी को शो किया है ना. और ग्राफ जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो 300 केल्विन और 310 केल्विन के ऊपर जब टेम्परेचर था तो उस समय हमें किस तरीके का ग्राफ यहाँ पर मिल रहा है. नाउ द नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ द रेट कांस्टेंट. K इज इक्वल टू A डॉट EXP ब्रैकेट माइनस EA अपॉन RT. तो ये क्या है, ये RNS इक्वेशन है. RNS इक्वेशन क्या है, इसमें EA इज एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम लोगों ने जूल पर मोल में लिया है. R इज द गैस कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 8.314 जूल पर
K dot mole, T is the absolute temperature, A is the frequency factor. तो what is the reaction? तो रिएक्शन क्या आती है हमारे पास में, आई एन के से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी इज मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी प्लस आई एन ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में आर एन एस इक्वेशन हमें मिला है, और व्हेन वी विल बी सॉल्व न्यूमेरिकल्स तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिटेबल होगा। नाउ द नेक्स्ट इज कोलिजन थ्योरी। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द कोलिजन थ्योरी? फॉर एनी रिएक्शन टू अकर मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। जो कभी भी कोई भी रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है उसमें मेन बात है कि वी नो वेरी वेल कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं। वंस मॉलिक्यूल्स कोलाइड दे मे रिएक्ट टुगेदर और दे मे नॉट। यदि हमारे पास में दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो संभव है कि या तो वो आपस में कोलाइड फॉर्मेशन कर रहे हों या फिर वो नहीं कर रहे हों। Then molecules must have sufficient energy and molecules must have correct geometry। तो जो 3 पार्ट्स में हम लोगों ने यहाँ पर बताया है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर, कि ये आपस में कोलाइड करने चाहिए। मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव अ सफिशिएंट एनर्जी, इनमें जो एनर्जी है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। एंड मॉलिक्यूल्स हैव मस्ट करेक्ट ज्योमेट्री, उसकी जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में इक्वेशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में लिया है हम लोगों ने O3 इन अ गैसेस फॉर्मेट प्लस NO2 इज इक्वल टू O2 प्लस NO2। तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो वो क्यों ब्रेक नहीं हुआ उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ दिया है आपको। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एनर्जी बैरियर टू द रिएक्शन, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। The activated complex is a chemical species with partially broken and a partially formed bonds, always very high in energy because of the partial bonds. Now, in this slide we are showing you two types of graph here. The first is a reaction progress. तो reaction progress के अंदर हमने exothermic reaction आपको show किया है, and the second is a endothermic reaction. फर्स्ट A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है हमारे पास। इफ़ इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो किस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा, और यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हमें किस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा, वो यहाँ पे शो किया है आपको। ए की पोजीशन आप देखिए यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसे यहाँ पे शो किया गया है। द एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है, वो कम से कम एनर्जी है जो कि किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, जिसकी हमें उसे हमने बताया है एक्टिवेशन एनर्जी, और शो किसे किया है E से। नाउ रिएक्शन मैकेनिज्म, द ओवरऑल प्रोग्रेस of a chemical reaction can be represented at a molecular level by a series of a simple elementary steps और elementary reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही एलिमेंट्री स्टेप्स के अंदर, एलिमेंट्री रिएक्शंस की फॉर्म के अंदर हम उसे बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये जो स्टेप हम लोग शो करेंगे इसमें, द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो ये बताते हैं कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हो रहा है। देन 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2, ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। एंड 2O2 इज अ डिटैच ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहाँ पर एलिमेंट्री स्टेप्स जो हैं हमने उसको यहाँ पर शो किया है, और ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिलता है वो भी किस तरीके से मिला है वो यहाँ पर आपको शो किया गया है। नाउ द नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट्स आर स्पीशीज दैट अपीयर इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म बट नॉट इन द ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन। एंड इंटरमीडिएट इज ऑलवेज फॉर्म्ड in an early elementary step and consumed in a later elementary steps. So overall reaction we are seeing here, the molecularity of a reaction is the number of the molecules reacting in an elementary step
unimolecular reaction are seen here, and the bimolecular reaction is the time molecular reaction we are seeing here. So unimolecular reaction elementary step with a one molecule. अगर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यदि हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्री स्टेप ओनली फॉर वन होगा, बाई के अंदर टू होगा और टाई के अंदर थ्री मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्री स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज द टेम्परेचर, द सेकेंड इज द कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड इज प्रेशर, फोर्थ इज सरफेस एरिया एंड द फिफ्थ इज प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. किसी कैटलिस्ट की क्या इंपॉर्टेंट रोल होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे. नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in kinetic energy, increase in a number of the collisions plus the increase of number of the particles with greater than required amount of the activation energy, and the more particles react, increase rate of the reaction. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा स्टार्ट होता है कि यदि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो क्या होगा कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. तो किस तरीके से होगी वो मैंने यहाँ पे शो किया आपको कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो इससे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी. और इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ कोलिजन जो होंगे, टक्करों की जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी. और इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, जो पार्टिकल्स हैं उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी. एंड मोर पार्टिकल्स रिएक्ट, सब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे और इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पुट ऑन योर थिंकिंग टैब. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई फूड should be kept in a deep freeze compartment in order of the ensure its freshness. तो क्या आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो फूड होता है, जो खाना होता है, उसे एक लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, एक लंबे समय तक वो ख़राब ना हो, इसके लिए हम डीप फ्रीज का भी यूज़ करते हैं ना. जैसे कि सफल मटर है तो उन्हें हम नीचे तो नहीं रखते हैं, उन्हें हम कहाँ रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हम इंश्योर कर लेते हैं कि जो फ्रेशनेस है वो बनी रहेगी फूड की. द आंसर इज द लो टेम्परेचर स्लोज डाउन द केमिकल रिएक्शन एंड द विच मेक्स द फूड टर्न बैड. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा उतना ही जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कम होगी, है ना. जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन है वो कम होंगे और उन्हें जो और इसके अलावा जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होगी. तो इससे क्या होगा कि जो केमिकल रिएक्शन होगी, द ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत धीरे हो जाएगी. द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा और इसकी वजह से जो खाना है, जो फूड है, वो ख़राब नहीं होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर इज है हमारे पास में कंसंट्रेशन एंड द प्रेशर. हाई कंसंट्रेशन और प्रेशर, मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इंक्रीज इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन एंड रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज. यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो भी रेट ऑफ द कोलिजन जो होगा वो बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से जो रिएक्शन है वो भी बहुत तेज़ी से हो जाएगी. Now the next factor is surface area. Increase in surface area or particle size, increase in exposure to the other reactants, increase in the probability of a collision and the increase in rate of the reaction. तो यदि surface area यदि बढ़ जाता है तो भी तो rate of the reaction है वो increase होगी. Now the fourth is प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. एक कैटलिस्ट की क्या इंपॉर्टेंट रोल है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, देन स्पीड्स अप रेट ऑफ द रिएक्शन थ्रू लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्शन टू अकर. व्हाट कैन यू इन्फियर फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट.
देखिए ओवरऑल ये है कि अगर कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो तो बढ़ ही जाता है। ओके, सो आई होप कि आज का जो टॉपिक है और ये जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक आपके साथ में कंसल्ट किए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड इससे रिलेटेड जितने भी MCQs पार्ट हैं और ये जो स्लाइड्स हैं in a form of the notes, I will be provide you in a PDF formation in your group. Thank you very much.